नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। दूसरा प्रश्न है प्रधान यामोत्तर कहाँ है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो कटिबंध कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय मानक देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है? तो मिर्जापुर शहर से गुजरती है। दूसरा प्रश्न है कि सही उत्तर चिन्हित कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय मानक यामोत्तर का मान है, तो ऑप्शन ख सही होगा 82.5 डिग्री ईस्टर्न। दूसरा प्रश्न है कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध है? तो ऑप्शन ग सही होगा उष्ण कटिबंध। तीसरा प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह है उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन ग सही होगा। चौथा प्रश्न है कि रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है मकर रेखा। ऑप्शन क सही होगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तीसरा का पहला प्रश्न है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को गोलाकार जाल यानी ग्रिड सिस्टम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। तीसरा प्रश्न है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो जो रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चौथा प्रश्न है कि सर्वाधिक सूर्यातप किस कटिबंध से प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा सर्वाधिक सूर्याताप उष्ण कटिबंध में प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है कि मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो उत्तर होगा मकर रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर आता है। प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है कि ग्लोब क्या है? तो उत्तर होगा ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप यानी छोटा मॉडल होता है जो पृथ्वी की वास्तविक आकृति, अक्षांश, देशांतर और महाद्वीपों तथा महासागरों की स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं? इसके महत्व को स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। इसका महत्व है पहला महत्व समय निर्धारण के लिए उपयोगी होती है। दूसरा है स्थानों की स्थिति जानने में सहायक होती है। तीसरा है कि मानक समय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए उपयोगी होती है। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। अंतर बताएं। पांचवा का पहला प्रश्न है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसके बीच अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। तो एक तरफ अक्षांश रेखा है, दूसरी तरफ है देशांतर रेखाएं। तो दिशा के बारे में, तो अक्षांश रेखा है तो पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखा में दिशा है सो उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती है। संख्या अक्षांश रेखा में संख्या है 180, 90 उत्तर में व 90 दक्षिण है, जबकि देशांतर रेखा में संख्या 360 होता है, 180 पूर्व व 180 पश्चिम में। लंबाई के बारे में जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं अलग अलग लंबाई की होती है, जबकि देशांतर रेखाएं का लंबाई सभी रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। इसके बाद है मुख्य रेखा। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, जबकि देशांतर रेखा मुख्य रेखा है प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में अंतर बताना है। तो एक तरफ है उष्ण कटिबंध और दूसरी तरफ है शीत कटिबंध। तो सबसे पहले हम स्थिति के बारे में जानेंगे कि उष्ण कटिबंध का स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है, जबकि शीत कटिबंध का स्थिति आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के पार होता है। अब हम तापमान के बारे में जानेंगे कि उष्ण कटिबंध का तापमान अधिक गर्मी होती है, जबकि शीत कटिबंध का तापमान बहुत अधिक ठंड होती है।
अब हम सूर्यातप के बारे में जानेंगे कि उष्णकटिबंध का सूर्यातप वर्ष भर अधिक रहता है, जबकि शीत कटिबंध में सूर्यातप वर्ष भर बहुत कम रहता है। अब हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे कि उष्णकटिबंध का प्राकृतिक वनस्पति वर्षा वन और घास के मैदान है, जबकि शीत कटिबंध का प्राकृतिक वनस्पति टुंड्रा और बर्फीली भूमि है। अब हम छठे प्रश्न को आते हैं। प्रश्न है कारण बताएं। छठा का पहला प्रश्न है सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं, तो उत्तर होगा सभी देशांतर रेखाएं उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों से गुजरती हैं और एक समान लंबाई की होती हैं, इसलिए वे समान लंबाई की मानी जाती हैं। अब हम छठा का दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है, इसका कारण बताना है, तो उत्तर होगा कि भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय समय अलग अलग होता है, इसलिए पूरे देश के लिए एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में चुना गया। अब हम 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 7वां का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो उत्तर होगा कि पृथ्वी को 3 मुख्य ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। तो सबसे पहले हम उष्ण कटिबंध के बारे में चर्चा करेंगे कि पहला है उष्ण कटिबंध यानी टोरिड जोन। तो उष्ण कटिबंध के बारे में हम जानेंगे कि पहला पॉइंट है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ के बीच स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे तापमान अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है इस क्षेत्र में घने वर्षा वन पाए जाते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं। शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध में पहला पॉइंट है कि यह उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ मध्यम तापमान होता है। तीसरा पॉइंट है कि इस क्षेत्र में मिश्रित वन और घास के मैदान पाए जाते हैं। अब हम तीसरा टाइप है सो शीत कटिबंध के बारे में जानेंगे यानी फ्रीज्ड जोन। इसमें पहला पॉइंट है कि यह आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ के पार स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, जिससे तापमान बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट है कि इस क्षेत्र में बर्फीली भूमि और टुंड्रा वनस्पति पाई जाती हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विश्व के मानचित्र पर प्रमुख अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करें एवं उनकी विशेषताओं को बताएं। तो उत्तर होगा कि विश्व के मानचित्र पर 5 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। कौन कौन? तो पहला है विषुवत रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है आर्कटिक वृत्त और पांचवा है अंटार्कटिक वृत्त। तो सबसे पहले हम विषुवत रेखा के बारे में हम जानेंगे कि पहला है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, जो 0 डिग्री अक्षांश। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह 123 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है। सूर्य जून संक्रांति पर इस रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। तीसरा रेखा है मकर रेखा, जिसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह 123 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित होता है। सूर्य दिसंबर संक्रांति पर इस रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। इसके बाद है चौथा नंबर में आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कहेंगे आर्कटिक वृत्त। यहाँ वर्ष के कुछ दिनों तक 24 घंटे दिन या रात होती हैं। पांचवा है अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
को कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। यह दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है और यहाँ ध्रुवीय रातें होती हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।